हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीप्ति सिंह। वेलकम टू पृष्ठभूमि। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। हम डिस्कशन कर रहे थे हमारी एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज नंबर 1.2, जिसके हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके थे। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आज हम बात करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। ठीक है बच्चे, ओके। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम हमारी वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या गिवन है ये चीज़ देखते हैं। क्वेश्चन कहता है आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल, गिव रीजंस। इन्होंने हमें 2 पार्ट्स दे रखे हैं, एक पार्ट 1 है, एक हमारा पार्ट 2 है, जिसके अंदर एक पेयर दिया हुआ है, आपको एक सेट ए दिया हुआ है और आपको एक सेट बी दिया हुआ है। एंड हमें बताना है कि ये जो गिवन पेयर्स हैं, दीज गिवन पेयर्स आर इक्वल और नॉट, ये बात हमें बतानी है। इन्होंने बोला है कि वो अगर इक्वल होते हैं तो हमें रीज़न दीजिए, अगर वो इक्वल नहीं होते हैं तो हमें रीज़न बताइए। तो मतलब हमें आंसर बताना है विद रीज़न। ठीक है बेटा, तो देखो इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है वो कहता है कि हमारा एक सेट ए है, जिसको मैं यहाँ पे दोबारा से नोट कर लेती हूँ। इस सेट ए के अंदर जो आपके एलिमेंट्स हैं वो हैं 2 और 3। ठीक है, ये दोनों एलिमेंट्स हो गए। उसके बाद जो है आपका एक और सेट बी है, वो देख लीजिए वो क्या है, ये आपका एक सेट बी हो गया। जो सेट बी है दैट इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि ये इक्वेशन दी हुई है। ये क्या इक्वेशन है, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमें एक इक्वेशन दे रखी है एंड बताया है कि बी एक ऐसा सेट है जिसके अंदर x एलिमेंट है एंड x है क्या, x जो है इसका सॉल्यूशन है। यहाँ से आपकी जो x की वैल्यूज़ आएंगी वो आपकी सेट के अंदर आएंगी। ठीक है, तो सेट के अंदर क्या एलिमेंट्स आएंगे वो फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो बेटा मैं इस इक्वेशन को यहाँ पर सॉल्व करती हूँ। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6 दैट इज़ इक्वल्स टू 0, ये आपको दिया हुआ है। अब देखो आपको ये चीज़ आती है कि हमें कैसे सॉल्व करना होता है। हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये मिलता है 6x स्क्वायर। इसके हमें कुछ 2 ऐसे फैक्टर बनाने होते हैं जिन फैक्टर्स को ऐड या मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिल जाए, 5x मिल जाए। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर मैं फैक्टर बनाती हूँ, एक है 3x और एक है 2x। जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 6x स्क्वायर मिल जाएगा। एंड जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, 5x मिल जाएगा। तो जो मुझे कंडीशन चाहिए थी वो मुझे किस किस से मिल रही है, वो मुझे मिल रही है 3x से और 2x से। ठीक है, इन दोनों से मिल रही है। तो मैं अब क्या करूँगी, देखो इसको ज़रा हम सॉल्व करते हैं। ये 5x था, अब इसे ज़रा मैं सॉल्व करूँगी तो एक्स स्क्वायर प्लस में क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस में ये हो जाएगा 3x प्लस में 6 इक्वल्स टू 0, ये चीज़ हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए आप x कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ पे क्या बचा, x बचा प्लस में 2 बच गया, साथ में प्लस आएगा, ये वाला प्लस यहाँ पर आ गया। फिर मैंने 3 कॉमन लिया और फिर यहाँ पे आ गया हमारा x प्लस में 2 दैट इज़ इक्वल्स टू 0। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है 10th क्लास में बहुत अच्छे से सॉल्व करना सिखाया था, आपको ये चीज़ आती होगी। अब यहाँ पर देखेंगे तो x प्लस 3 एंड x प्लस 2 इज़ इक्वल्स टू 0, ये चीज़ आ गई हमारी यहाँ पर। और आपको पता है कि जब 2 नंबर से इस तरीके से मल्टीप्लाई होते हैं तो इसका मतलब होता है कि a जो है वो भी 0 के इक्वल है एंड b जो है वो भी क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर देखा कि x प्लस 3 मल्टीप्लाई में x प्लस 2 जो है वो 0 के इक्वल है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, x प्लस 3 जो है वो भी 0 के इक्वल है एंड x प्लस 2 जो है वो क्या है, वो भी आपका 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। ये देखो जब x प्लस 3 0 के इक्वल है तो x को तो मैंने यहीं पे छोड़ दिया, फिर इक्वल्स टू लगा दिया। अब ये प्लस 3 है, जब यहाँ पे ये प्लस में है तो राइट साइड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका साइन माइनस में हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है जब भी हम साइड चेंज करते हैं तो जो साइन होता है वो चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे ये प्लस है तो ये क्या हो गया, हमारे यहाँ माइनस हो गया। जब 0 में से आप 2 माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, -2 मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 है तो क्या करोगे, x प्लस 2
इक्वल्स टू 0 इसे मैंने लिख दिया यहाँ पे, x को मैंने सेम एज इट इज़ उतार दिया एंड यहाँ पर ये +2 है तो जब ये राइट साइड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा क्योंकि साइन चेंज हो गया। क्योंकि यहाँ पे ये प्लस में था तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू 0 -2 इज 0 में से 2 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे ये आ जाएगा -2, ये भी क्या आ जाएगा आपका बेटा -2। तो ये सॉरी बच्चे ये +3 था ना, यहाँ पे तो ये क्या होना चाहिए, +3 होना चाहिए ना भाई, गड़बड़ हो गई, ये 3 होगा। ठीक है बेटा, ये क्या हो गया, 3 हो गया क्योंकि जब ये +3 को आप लेके जाओगे तो साइन तो ठीक है माइनस होगा पर 3 भी तो 3 ही रहेगा ना, 3 2 नहीं हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो ये क्या हो जाएगा, x की यहाँ से 2 वैल्यूज़ मिल गई, एक मिली हमें -3 और एक क्या मिल गई बेटा, -2 मिल गई। ठीक, ये 2 वैल्यूज़ मिल गई। तो यहाँ पर ये जो B सेट बना इसके अंदर क्या क्या आ गया आपका, एक आ गया आपका -3 और एक क्या आ गया बच्चे, -2 आ गया। अब यहाँ पे क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है कि जो सेट A है उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो 2 है और 3, जबकि जो B जो आपका सेट है उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो है -3 और -2 है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर देख लीजिए कि जो -3 है वो तो बिलोंग कर रहा है आपके B से, बट ये जो -3 है डज़ नॉट बिलोंग टू A से बिलोंग नहीं कर रहा। ऐसे ही ये जो -2 है दैट इज़ बिलोंग टू सेट B से तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन -2 जो है वो आपके सेट A से बिलोंग नहीं कर रहा। तो जब एलिमेंट्स दोनों के सेम नहीं हैं तो वो क्या सेट इक्वल कहलाएंगे, नहीं जी, वो सेट आपके इक्वल नहीं कहलाएंगे। तो आप क्या बोल देंगे, A इज़ नॉट इक्वल्स टू B, A जो है वो B के इक्वल नहीं है सेट। ठीक है, रीज़न आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया कि ये रीज़न हो गया क्योंकि -3 और -2 जो है वो बिलोंग कर रहा है B से, लेकिन A के अंदर वो नहीं है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकंड पार्ट देखिए, अगेन इसको मैं किस में चेंज करती हूँ, रोस्टर फॉर्म में। तो A जो हो गया, A के अंदर हमें क्या लिखना है, A के अंदर हमें ऐसे एलिमेंट लिखने हैं जो कौन से एलिमेंट हैं भाई, वो हैं लेटर्स, जो लेटर्स इस वर्ड के अंदर, फॉलो वर्ड के अंदर यूज़ किए गए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इन लेटर्स को लिख देंगे FOLLOW, ये बन गया आपका सेट A। और मैंने आपको सिखाया था कि जब भी सेट होता है उसके अंदर हम रिपीट नहीं करते हैं लेटर्स को। यहाँ पर 2 L हैं तो इन 2 L की जगह क्या लिखूँगी, मैं सिर्फ 1 L लिखूँगी। ऐसे ही यहाँ पर यहाँ पर एक O है, यहाँ पर भी एक O है, तो 2 O होने की वजह से मैं इसे रिपीट नहीं कर सकती, इसलिए सिर्फ एक बार O लिखूँगी। बाकी F जो है वो 1 टाइम है तो F को एक बार लिख दीजिए, W जो है वो भी आपका 1 टाइम है तो उसे यहाँ पर एक बार लिख दीजिए। तो अब ये जो आपका सेट बना है ये बिल्कुल सही सेट बना है। क्यों, क्योंकि हमने ये बात सीखी थी कि हमें जब भी एक सेट को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम रिपीटेशन ऑफ लेटर्स को अवॉइड करते हैं, हम रिपीटेशन नहीं करते हैं उसमें एलिमेंट्स की। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आपका सेट A हो गया। ऐसे ही हम एक सेट B लिखेंगे, जो B सेट होगा उसके अंदर हमें ऐसे एलिमेंट लिखने हैं जो इस शब्द के अंदर, इस वर्ड के अंदर लेटर्स हैं वो हमारे B सेट के अंदर आएंगे। तो क्या लिखा हुआ है बेटा, वॉल्फ लिखा हुआ है, तो क्या आएगा, WO L और F, ये आ गए आपके 4 लेटर्स आ गए इस सेट के अंदर। अब यहाँ पर देखिए कि कोई भी आपका लेटर रिपीट नहीं हो रहा, इट मीन्स यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन की गई है सेट की वो बिल्कुल सही करी गई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस सेट के अंदर F है, हाँ जी है, इस सेट में F है, हाँ जी है, यहाँ पे L भी है, यहाँ पे L भी है, यहाँ O है, यहाँ पर भी O है, यहाँ W है, यहाँ पर भी W है। तो दोनों सेट्स के जो एलिमेंट है वो बिल्कुल सेम हो गए, तो ये जो सेट होंगे एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आई या नहीं आई। बस इसके अंदर क्या है, ऑर्डर ऊपर नीचे है। तो जब मैंने आपको सेट समझाया था तो मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर जो होता है वो मैटर नहीं करता है सेट के अंदर, सिर्फ आपके एलिमेंट्स होने चाहिए। तो हमने यहाँ पर देख लिया जो एलिमेंट्स A में है वही आपके सेम एलिमेंट्स B में है, इसी वजह से ये जो A है वो किसके इक्वल हो गया, आपका B के इक्वल हो गया। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब बेटा इसके अंदर क्या करना है, अब ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको क्या बताना है, इसमें हमें बताना है फ्रॉम द सेट गिवन बिलो, जितने भी आपको ये सेट दिए हुए हैं H तक, इन सेट में हमें बताना है कि इक्वल सेट कौन सा है। तो मैंने आपको साफ साफ बताया हुआ है, इक्वल सेट्स आपको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, सिर्फ वो सेट निकाल लीजिए जिसके अंदर एलिमेंट्स जो हैं सेम है।
ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सेट जो है वो एक दूसरे के इक्वल है। तो यहाँ देखो ये ए दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 2, 4, 8, 12। अब देखो कि ऐसे एलिमेंट्स आपको किसी और सेट में दिखाई दे रहे हैं 2, 4, 8, 12। देखो 4 भी यहाँ पे है, 8 भी है यहाँ पर, 12 भी है यहाँ पर, बट 2 जो है वो नहीं है। देखो जब मैंने कोशिश करी ए को किसके इक्वल करने की, सी के इक्वल करने की करी, तो ए के अंदर जो एलिमेंट्स है वो हैं आपके 2, 4, 8 और 12। ठीक है बेटा, ऐसे ही जो सी है इसके जो एलिमेंट्स है वो हैं 4, 8, 12 और 14। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या देखा, ये ब्रैकेट ठीक करो, मैंने यहाँ पर क्या देखा कि 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ पर है, पर यहाँ पर 12 है। 12 जो है वो ए से तो बिलोंग करता है, बट ये जो 12 है सी से बिलोंग नहीं करता, क्योंकि आप यहाँ पर देखो 12 आपको कहीं दिख रहा है बच्चे, ये दिख रहा है, ये 12 था, ये 2 नहीं है बच्चा, 12, सॉरी, एक सेकेंड रुको। क्वेश्चन नंबर 6 ज़रा देखिए। अब देखते हैं, हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें क्या दिया, क्या करना है कि हमें इन सारे सेट्स में से बताना है कि कौन सा सेट हमारा इक्वल है। तो इक्वल सेट वो हो जाएगा जिसके अंदर आपके एलिमेंट क्या होंगे, सेम हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिखेगा, एक तो बी हो गया और डी हो गया, दोनों ही जो सेट है उसके एलिमेंट जो है वो सेम है। ठीक है, बी और डी के एलिमेंट सेम है। यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पर भी ये 1 हो गया, यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पर भी 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 4 हो गया। तो B जो है वो D के इक्वल हो गया। ठीक है बच्चे, B जो है वो क्या हो गया आपका, D के इक्वल हो गया। तो ये इक्वल सेट हो जाएगा। और इसके अंदर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जो सेट E है ये इक्वल है किसके, सेट G के। देखो -1 ये रहा और -1 ये रहा, 1 ये रहा और ये 1 रहा। ठीक है, तो जो E है उस सेट के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो आपको G सेट के अंदर भी देखने को मिलेंगे। ठीक है बेटा, तो ये समझ में आया आपको। अच्छा, अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम और भी तो हो सकता है। भाई चलो देख लेते, और बच्चों की भी सुन लेते हैं कि क्या हो सकता है। जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैंने ये लिया कि ये ले लिया F और H। मैंने क्या लिया, एक सेट लिया F और एक सेट लिया मैंने यहाँ पर H। ठीक है, ये कौन सा सेट हो गया, मेरा H हो गया। F के अंदर जो एलिमेंट्स है वो मैंने लिखे 0 और A। ऐसे ही मैंने H के एलिमेंट्स लिख दिए, यहाँ पे 0 और 1 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 0 तो यहाँ पर है, 0 यहाँ पर है, पर यहाँ जो A है क्या वो H में है, नहीं है। तो A जो है वो बिलोंग कर रहा है F से, A F के अंदर तो है, बट A जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा H से, वो एलिमेंट H में नहीं है। जब दोनों एलिमेंट सेम नहीं है तो वो दोनों सेट सेम होंगे, नहीं होंगे। तो सेट इक्वल तभी कहलाते हैं जब दो गिवन सेट के एलिमेंट एग्जैक्टली इक्वल होते हैं। अगर एग्जैक्टली इक्वल एलिमेंट्स नहीं होते हैं बेटा तो वो सेट इक्वल नहीं कहलाते हैं। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर आपकी जो एक्सरसाइज है 1.2 वो फिनिश हो जाती है। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा सबसेट। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करेंगे हमारे टॉपिक को। ठीक है बेटा, अब देखिए ज़रा, सबसेट को समझने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। सबसे पहले मैं एक सेट ले लेती हूँ, सेट ए। ठीक है बच्चे, अब ये जो सेट ए है, इस सेट ए के अंदर मैं अपना एलिमेंट्स लेती हूँ और वो मैंने एलिमेंट्स ले लिए 1 2 3 4। मान लीजिए मैंने एक सेट लिया ए जिसके अंदर एलिमेंट्स लिए मैंने 1 2 3 4। ठीक है बेटा, उसके बाद मैंने एक और सेट ले लिया बी जिसके अंदर मैंने एलिमेंट्स ले लिए 1 और 2। तो अब हमें यहाँ पर ये समझना है कि सबसेट होता क्या है। देखो बेटा, सिंपल सी अगर एक आम भाषा में, नॉर्मल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊँ कि सबसेट क्या होता है, तो ये देखो, सबसेट के अंदर हमें एलिमेंट्स को चेक करना होता है। जैसे यहाँ पर देखिए बी जो सेट है इसके एलिमेंट्स हैं हमारे 1 और 2। अब ये जो दोनों एलिमेंट है 1 और 2, ये दोनों एलिमेंट हमारे प्रेजेंट है सेट ए के अंदर। बात आई समझ में, क्या बोला मैंने कि जो सेट बी के एलिमेंट्स हैं 1 और 2, ये जो दोनों एलिमेंट है, ये दोनों एलिमेंट हमारे प्रेजेंट हैं हमारे सेट ए के अंदर।
माना कि सेट ए के अंदर इन दोनों एलिमेंट्स के अलावा और भी एलिमेंट है, जैसे 3 हो गया, 4 हो गया, ये दोनों एलिमेंट और भी प्रेजेंट है सेट ए में, लेकिन बी के एलिमेंट्स भी सेट ए में हैं। जब ऐसा होता है तो हम ये कह सकते हैं बी जो है वो सबसेट है ए का। क्या बोल सकते हैं हम, जब सेट बी के जो एलिमेंट है वो आपके सेट ए के अंदर मिल जाते हैं तो जो ये सेट होता है बी, ये कहलाता है ए का सबसेट। आई बात समझ में? ज़रा इसकी यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हम डेफिनेशन देखते हैं। सेट ए जो है वो सबसेट कब कहलाएगा बी का, जब हर एक एलिमेंट जो होगा किसका, सेट ए का, वो एलिमेंट हो जाएगा सेट बी का। ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे इन्होंने देखो यहाँ पे एक ए सेट ले लिया, मान लो मैंने अगेन यहाँ पर एक ए सेट ले लिया जिसके अंदर लिखा मैंने 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है बेटा, मैंने एक सेट ए ले लिया। ठीक, यहाँ पर एक और मैंने यहाँ पे सेट ले लिया, क्या लिया मैंने, बी लिया, जिसके अंदर मैंने जो एलिमेंट्स लिए हैं वो लिए हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, मैंने ये ले लिया। ठीक है, मैंने आपको अभी ये बताया कि जब भी आपको सबसेट चेक करना है तो आप एलिमेंट्स को देखिए। यहाँ पे एलिमेंट क्या है, 6, 7, 8, 9 और 10। ये सारे एलिमेंट्स आपको बी सेट के अंदर मिल रहे हैं, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, सारे एलिमेंट आपको ए के बी में मिल गए, तो ये क्या हुआ कि ए जो है वो बी का क्या कहलाएगा बेटा, यहाँ पे सबसेट कहलाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। ये यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा है कि ए जो है वो सबसेट कहलाता है सेट बी का, जब सेट बी का सबसेट कहलाता है जब हर एक जो एलिमेंट है ए का, हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए वो प्रेजेंट हो किसमें, आपके सेट बी के अंदर प्रेजेंट हो। जैसे यहाँ पे ये प्रेजेंट हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जिस भी सेट के एलिमेंट, ध्यान से सुनना, जिस भी सेट के एलिमेंट आपको, सारे एलिमेंट यदि दूसरे सेट में आपको मिल जाते हैं तो ये वाला सेट उसका सबसेट कहलाता है। आई बात समझ में? क्या बोला मैंने, जिस भी सेट के एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स आपको यदि किसी सेट के अंदर मिल जाते हैं तो ये वाला जो सेट होता है वो कहलाता है आपका सबसेट। ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं हम, ये जो सबसेट होता है ये डिनोट होता है इस सिंबल से। मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जब मैंने यहाँ पे ये डिनोट करा कि ए जो है वो सबसेट है बी का, तो किस तरीके से लिखा मैंने, ए लिखा, उसके बाद ये एक सिंबल बनाया, उसके बाद मैंने लिखा। तो इसे रीड कैसे करते हैं, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ए जो है वो बी का सबसेट है। तो सबसेट को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल क्या होता है कि ये बड़ा सा सी हो जाता है इस तरीके से। ठीक, तो ये इसका सिंबल होता है सबसेट का। तो यहाँ पर देखो सबसेट का आपका सिंबल आपको समझ आ गया, ये बोलते हैं। अब देखो ये जो सिंबल होता है इसका मीनिंग क्या होता है हमें ये भी पता होना चाहिए। मान लीजिए कि मैंने एक सेट लिया ए और बोला कि ए जो है वो बी का सबसेट है, तो इसको मैं रीड कैसे करूँगी, किस तरीके से रीड किया जाएगा। तो एक तो ये बोला जाता है ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ए को हम बोलेंगे बी का सबसेट। आप एक तो इस तरीके से इसे रीड कर सकते हैं। दूसरा आप किस तरीके से रीड करेंगे, ए इज़ कंटेन्ड इन बी, ए जो है वो बी के अंदर क्या है बेटा, कंटेन्ड है। ए जो है वो क्या है बच्चे, यहाँ पे बी के अंदर कंटेन्ड है। जैसे आप यहाँ पर देखो, एक मैं एग्जांपल दे देती हूँ आपको छोटा सा। मान लीजिए एक सेट ए है जिसके अंदर मैंने जो एलिमेंट्स लिए वो लिए 2, 3 एंड 4। मैंने ये एलिमेंट ले लिए बेटा। उसके बाद मैंने एक बी सेट लिया जिसके अंदर जो मेरे एलिमेंट्स हैं वो है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये सारे एलिमेंट्स मेरे जो हैं वो सेट बी के अंदर है बच्चे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए, अगर यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सेट ए के जो एलिमेंट्स है 2, 3, 4, ये सारे एलिमेंट्स आपको सेट बी में दिखाई दे रहे हैं। तो आप क्या बोल सकते हैं, सेट जो है वो ए जो सेट है वो क्या हो जाएगा, बी का आपका यहाँ पे सब सेट हो गया। तो इस चीज़ को हम रीड कैसे करें, इसको हम रीड कर सकते हैं कि ए जो है वो एक सबसेट है बी का, जो हम ऑलरेडी देख रहे हैं। दूसरा किस तरीके से रीड करा जाएगा, ए इज़ कंटेन्ड इन बी, ए जो है वो बी में कंटेन्ड है। सिंपल सी बात है, ए के जो एलिमेंट्स हैं वो आपको बी में मिल गए, तो आप ये भी बोल सकते हैं ए इज़ कंटेन्ड इन बी, कि ए जो है वो किसके अंदर कंटेन है बेटा, वो बी के अंदर कंटेन है। ठीक है, इस सिंबल को रीड करने के ये दो तरीके होते हैं। ठीक है,
ओके, उसके बाद देखते हैं, हम आगे बात करते हैं। अब देखो, हमने ये तो देख लिया कि जिस तरीके से यदि ए के एलिमेंट्स आपको बी में मिल जाते हैं, सारे एलिमेंट्स ए के यदि बी में मिल जाते हैं तो हम उसे बोलते हैं ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ये बात हम बोलते हैं। अच्छा, अब यदि मान लीजिए ऐसा हो कि एक एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लेती हूँ बच्चे, मान लीजिए मैंने एक सेट लिया ए जिसके अंदर मैंने एलिमेंट्स लिए 1 2 3, ठीक है बेटा। उसके बाद यदि मान लो एक और सेट मैंने लिया जिसके अंदर मैंने एलिमेंट्स लिए 1 2 3, ये ले लिया मैंने, ठीक है। ये दो एलिमेंट्स ये दो सेट ले लिए मैंने जिसके अंदर ये एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 1 2 3, ठीक। तो आप यहाँ पर देखो ए के जितने एलिमेंट हैं 1 2 3, ये तीनों एलिमेंट आपको बी सेट में दिख रहे हैं। हाँ जी, दिख रहे हैं, है ना। तो मैं ए को बोल सकती हूँ ए सबसेट है बी का, मैं ये बात बोल सकती हूँ। कैसे बोल सकती हूँ कि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स मुझे बी में मिल रहे हैं। अगर इसी चीज़ को मैं यहाँ पर देखूँ कि जो बी है आपका, बी में क्या है, बी में भी आपका 1 2 3 ही है ना। और जब बी में आपका 1 है तो ए में भी वही मिल गया, 2 है बी में तो ए में भी मिल गया, 3 जो है वो भी बी में है, वो भी हमें ए में मिल गया। कहने का मतलब ये है कि बी जो है वो भी ए के अंदर कंटेन्ड है, मतलब बी जो है वो भी क्या है, आपका ए का सबसेट है। यही बात हो गई। अब जब ए बी के अंदर कंटेन्ड हो और बी जो है वो ए के अंदर कंटेन्ड हो, कहने का मतलब है जब ए जो है वो बी का सबसेट बन जाए और बी जो है वो ए का सबसेट बन जाए तो ये दोनों सेट जो होते हैं ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। आप ये बात बोल सकते हो, ठीक है। क्या बोला मैंने ये बोला कि जब आपका ए जो है वो बी का सबसेट बन जाए और बी जो है वो ए का सबसेट बन जाए तो हम कह सकते हैं कि ए और बी जो है वो दोनों इक्वल सेट्स हैं। आप देख सकते हो ये इक्वल सेट्स है, जब सारे एलिमेंट सेम है तो वो इक्वल सेट कहलाते हैं, है ना। ओके, इसी चीज़ को मैंने इसको क्या लिखा है, एक लैंग्वेज के अंदर लिख दिया है। देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पर लिखा है कि ए जब बी के अंदर कंटेन्ड हो गया, यदि बी ए के अंदर कंटेन्ड हो जाए तो हम ये बोल सकते हैं कि ए और बी जो दो सेट हैं ये दोनों इक्वल सेट हैं, ठीक है बेटा। इसके बीच में ये वाला साइन लगा है, इस साइन का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी बच्चे, इसका इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यदि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो आप ये बात बोल सकते हैं, और यदि आपकी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो आप ये भी बात बोल सकते हैं। जैसे कि मान लो ये लिया था मैंने एक सेट 1 2 3, ए लिया था और बी जो लिया है वो लिया है मैंने 1 2 3। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये दोनों सेट क्या है, इक्वल है। आपको दिख रहा है, ठीक है, ये दोनों सेट इक्वल है। अगर मुझे ये बात पता चल जाए कि कोई दो सेट इक्वल है तो मैं ये बोल सकती हूँ कि ए जो है वो बी का सबसेट होगा और जो बी है वो भी ए का सबसेट होगा, मतलब वाइस वर्सा, दोनों ही सिचुएशन फॉलो हो जाती है इसके अंदर। यदि किसी सेट में ये वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है तो हम अपने आप से मान लेंगे ये वाली बात, और जब किसी सेट में आपका ये वाली कंडीशन अप्लाई होती है तो आप ये बात मान सकते हैं, ठीक है बच्चे। और इसे किससे डिनोट करते हैं, बीच का ये जो साइन होता है बेटा, ये साइन जो होता है ये टू वे इम्प्लीकेशन है, मतलब अगर ये है, यदि ये है तो आप ये बोल सकते हैं, यदि ये है तो आप ये बात बोल सकते हैं। एंड इसको बोला जाता है इफ़ एंड ओनली इफ़, जिसे हम लिखते कैसे हैं, IFF से हम लिखते हैं, ठीक है बेटा। ये बात आई आपको सबसेट की समझ में। चलो उसके बाद यहाँ पर देखो एक दो बातें हमें पता होनी चाहिए, जो इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट होते हैं वो क्या है वो ज़रा देख लो। यहाँ पर आप देखो, कोई भी जो सेट होता है, कोई भी जो सेट होता है बेटा, वो हमेशा अपना सबसेट होता ही होता है। जैसे मान लो कि मैंने एक सेट लिया ए जिसके अंदर मैंने एलिमेंट लिए, यहाँ पे मैंने एलिमेंट लिए 1 2 और 3, ये मैंने एलिमेंट ले लिए सेट ए के, ठीक है बेटा। तो ए जो है वो अपना सबसेट हमेशा होता है, ये लिख सकती हूँ मैं कि ए जो है वो सबसेट होगा ए का, ये बात आप हमेशा याद रखना। एक सेट अपना ही सबसेट भी होता है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे सेट लिया बी जिसके अंदर मैंने एलिमेंट्स लिख दिए 4 5 6, मान लो ये एक सेट है बी,
तो मैं यहाँ पे ये लिख सकती हूँ कि बी जो है वो अपना सबसेट होगा बी का। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखना आप कि कोई भी सेट जो होता है वो अपना भी सबसेट होता ही होता है। एनी सेट इज़ ऑलवेज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट जो होगा वो अपना सबसेट जरूर होगा। ठीक है, उसके बाद एक बात और याद रखना कि जो फाई होता है, जो नल सेट होता है आपका, ठीक है, जो नल सेट होता है या फिर जो एम्प्टी सेट होता है बेटे, वो हमेशा क्या होता है, वो भी हमेशा एक सबसेट होता है किसी भी सेट का। मान लीजिए कि कोई एक सेट है, जैसे 1 2 3, ये मैंने क्या लिया, एक आपका सेट ले लिया, तो फाई जो होगा ना वो इसका एक सबसेट होगा ही होगा। जब हम सबसेट लिखना सीखेंगे ना किसी भी सेट का, तो उस टाइम आपको समझ आएगा कि चाहे कैसा भी सेट हो, यदि हम सबसेट उसके लिखना शुरू करेंगे तो फाई भी उसका एक सबसेट होता है। तो यहाँ पे हमने दो बातें देखी। पहली बात ये होती है कि भाई किसी भी सेट का सेल्फ जो होता है वो उसका सबसेट होता है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे 1 2 3, एक मान लो 1 2 एक सेट है। ठीक, ये बात मैंने मान ली। चलो यहाँ पर देखो, मैं एक बात सिखाती हूँ आपको। मान लो मैंने एक सेट लिया जिसके अंदर क्या लिखा मैंने, AEIOU। इसमें क्या लिखे हैं मैंने, ये वॉवल्स लिखे हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के। ठीक है, मैंने एक सेट ए ले लिया। पहली बात मैंने आपको ये सिखाई कि जो सेट होता है वो खुद अपना भी एक सबसेट होता है, मतलब ए जो है वो ए का ही सबसेट होगा। ठीक है, पहली बात ये याद रखनी है। और दूसरी बात ये याद रखनी है कि ये जो फाई होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नल सेट भी कह सकते हैं, जिसे वॉइड सेट भी बोला जाता है, और जिसे बच्चे एम्प्टी सेट भी बोला जाता है। मैं आपको इसके बारे में बता चुकी हूँ। तो फाई जो होता है, फाई भी एक सबसेट होता है इस सेट ए का। ठीक है बेटा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये दो बातें हो गई हमारी यहाँ पे, जो हमने नोट पॉइंट यहाँ पर देखा था। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखो, अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं सबसेट के, कि सबसेट के एग्जाम्पल क्या होंगे। अब यहाँ पर देखो, रीड करो भाई। यहाँ पर जो है एक सेट दे रखा है, और उस सेट के जो एलिमेंट्स हैं बच्चे, वो क्या एलिमेंट्स है वो देखो ज़रा। एक सेट दिया हुआ है जिसके अंदर सारे डिवाइज़र लिखने हैं, किसके, 56 के। जो आपका ये 56 होता है, इसके कौन कौन सा डिवाइज़र होता है, कौन कौन सा नंबर इस 56 को डिवाइड करता है, हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन सा नंबर है भाई जो 56 को डिवाइड करता है। एक तो होता है 2 से डिवाइड हो जाता है 56। ठीक है, तो मैं सेट बनाती हूँ। मान लिया मैंने एक सेट ए ले लिया जिसके अंदर मैंने सारे डिवाइज़र्स लिखे जो 56 को डिवाइड करता है। तो 2 से डिवाइड होता है 56, और जो है वो 4 से डिवाइड होता है, और किससे होता है, 7 से हो जाता है, फिर 8 से होता है, और एक होता है 14। ठीक, ये सारे नंबर्स हैं जिससे आपका 56 डिवाइड होता है। अगर मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो आप क्या करो, सिंपल से डिवीज़न करके देख लो, किसी से भी डिवाइड करके देख लेना। ये जितने भी नंबर मैंने यहाँ पर लिखे हैं, इन सब नंबर से 56 डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने एक सेट बना लिया ए, जिसके अंदर मैंने सारे डिवाइज़र लिख दिए, किसके, 56 के। कहने का मतलब मैंने इसके अंदर सारे वो एलिमेंट्स लिखे हैं जो 56 को डिवाइड कर देंगे। ठीक, एक सेट ये हो गया। और अब मैंने एक बी सेट बनाया, और बी सेट के अंदर मुझे क्या लिखना है, एक ऐसा सेट जिसके अंदर क्या हो, प्राइम डिवाइज़र हो 56 के। डिवाइज़र तो हो लेकिन प्राइम हो, डिवाइज़र तो हो बट क्या हो बेटा, प्राइम डिवाइज़र हो। तो प्राइम डिवाइज़र 56 के किस तरीके से निकाल सकते हैं, हम एलसीएम से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे 56 लिया, मैं इसका एलसीएम लेती हूँ, 2 से डिवाइड करूँगी तो क्या आएगा बच्चे, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 से डिवाइड करा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 से करा, 2 7 ज़ा 14, 7 से करा, नीचे आ गया 1। तो ये सब जो मिलते हैं हमें, कौन से सब बेटा, ये जो सब मिलते हैं ये क्या होते हैं, यही तो प्राइम डिवाइज़र्स होते हैं किसी भी नंबर के, यही प्राइम डिवाइज़र होते हैं, है ना। तो अब देखो, जब मैं 56 के प्राइम डिवाइज़र लिखूँगी तो क्या आएगा, 2, फिर अगेन 2, फिर अगेन 2, और उसके बाद आपका 7। तो ये प्राइम डिवाइज़र आ गए।
ये सब क्या आ गए बेटा, हमारे प्राइम डिवाइज़र आ गए। बट हमने एक चीज़ सीखी थी कि जब भी हमें सेट को रिप्रेजेंट करना होता है तो एलिमेंट्स को रिपीट नहीं किया जाता। अब यहाँ पर देखिए 2 जो है वो 3 टाइम्स आया हुआ है। 2 कितना बार आया आपका बेटा, यहाँ पे 3 टाइम्स आया है। लेकिन हमने तो ये चीज़ सीखी है ना कि जब भी सेट लिखा जाता है तो उसमें रिपीटेशन नहीं होता। तो ये क्या हो जाएगा, 2 और 7 हो जाएगा। इस तरीके से आप लिखोगे तो एक सेट जो है आपका बी ये बन गया, और एक सेट वो बन गया जिसके अंदर आपने 56 के सारे डिवाइजर्स लिखे हैं, चाहे वो प्राइम हो चाहे वो प्राइम ना हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बी जो देख रहे हो, बी के अंदर आपको दिखाई दे रहा है क्या, 2 और 7 दिख रहा है, और ए के अंदर भी आपको 2 भी दिख रहा है और 7 भी दिख रहा है। बट इनके अलावा और भी नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे 4 हो गया, 8 हो गया, 14। बट हमें 4, 8, 14 से तो कोई लेना देना नहीं है। हमें क्या देखना है कि क्या इसके अंदर 2 और 7 है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हाँ जी मैम इसके अंदर 2 और 7 है। तो यहाँ पर ये बी क्या हो जाता है, बी आपका बन जाता है सबसेट ए, सॉरी बी क्या बन जाता है, सबसेट ऑफ ए बन जाता है। तो ये क्या बोला जाएगा, बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। पहले ऐसे रीड कर सकते हैं और आप ये भी रीड कर सकते हैं, बी इज़ कंटेन्ड इन ए, कि बी जो है वो ए में कंटेन्ड है। ठीक है बेटा, उसके बाद देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये क्या होगा, यहाँ पर देखिए एक सेट बनाना है हमें, अ सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 6। हमने एक सेट लिखा जिसके अंदर हमें क्या लिखने हैं, ऑड नेचुरल नंबर लिखने हैं जो 6 से कम है। तो हम नेचुरल नंबर किससे शुरू होते हैं, 1 से शुरू होते हैं, और याद रखो कैसे लिखने हैं, ऑड लिखने हैं। तो क्या इसमें 2 लिखा जाएगा, नहीं, क्योंकि 2 तो इवन होता है। तो क्या बनेगा, 3 बनेगा। फिर उसके बाद 4 इसमें आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 4 भी ऑड होता है। तो ये क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक, उसके बाद हम क्या इसमें 6 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्योंकि एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, लेस देन 6, जो 6 से छोटे होंगे। तो ए क्या हो गया आपका, 1, 3 और 5 हो गया। ए क्या हो गया आपका, 1, 3 और 5 आ जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें बी, ऐसे ही आपका एक सेट हो गया जिसके अंदर क्या हो जाएगा, 1, 3, 5, ये साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, 1, 3, 5 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अगर आप बी के एलिमेंट देखते हो तो आपको यहाँ पर ये दिखेगा कि बी के अंदर है 1, तो आपको ए में भी 1 मिला। बी के अंदर है 3, आपको ए में भी 3 मिला। बी के अंदर है 5, आपको ए में भी 5 मिल गया। तो आप ये बोल सकते हो बी जो है वो सबसेट है किसका, ए का। आप ये बात बोल सकते हो, साफ साफ बोल सकते हो ना। चलो उसके बाद अगर हम देखें, ये रफ हो गया, एक सेकेंड रुकना ज़रा बच्चे, ये एलिमेंट्स थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने ये तो देख लिया कि B जो है वो A का सबसेट हो गया। अब चलो हम देखते हैं कि क्या A जो है वो B का सबसेट हो रहा है। तो देखो यहाँ पे अगेन आपको यहाँ पे दिखेगा कि A सेट के अंदर जो एलिमेंट है 1 वो यहाँ पर दिख रहा है B के अंदर। ये जो 3 है ये भी आपको दिख रहा है B के अंदर। जो 5 है ये भी आपको B के अंदर दिख रहा है। तो सारे एलिमेंट जो A के हैं वो आपको B के अंदर दिखाई दे रहे हैं। तो A क्या हो जाएगा, A भी आपका सबसेट हो जाएगा, किसका, B का हो जाएगा। ये बात आई समझ में। यहाँ पर ये देखिए कि B जो है वो A का सबसेट हो गया और A जो है वो B का सबसेट हो जाएगा। तो ये किसको इम्प्लाई करता था, याद होगा आपको, इसमें हम बोल सकते हो A जो है वो B के इक्वल होगा। ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बताई थी। देखो मैंने ये सिखाया था आपको कि जब A B का सबसेट बन जाए, B A का सबसेट बन जाए, जब A B का सबसेट बन जाए और B A का सबसेट बन जाए, अगर ये दोनों कंडीशंस मिल जाए तो इन दोनों का कंडीशंस का मतलब हो जाता है कि A जो है वो B के बराबर है। ये चीज़ मैंने आपको सिखाई थी ना अभी। तो वही चीज़ आपकी इस एग्जाम्पल के अंदर प्रूव हो गई है कि जब B भी A का सबसेट बन गया है और A जो है वो भी B का सबसेट है, तो ये दोनों सेट क्या कहलाएंगे बेटा, इक्वल कहलाते हैं फिर ये। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर ए जो आपका सबसेट है ए जो आपका सेट है इसके अंदर जो ये लिखे हुए हैं अल्फ़ाबेट्स, ये क्या है सारे बेटा, ये हैं आपके सारे वॉवल्स। ये सारे वॉवल्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के, है ना। जबकि बी जो है ये ABCD ये सारे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं सेट बी के अंदर। अब हमें यहाँ पे भी फाइंड आउट करना है कि क्या ये दोनों जो है सबसेट हैं या नहीं हैं, हमें ये चीज़ देखनी है। सबसे पहले देखते हैं, मैं ये चेक करती हूँ कि क्या A जो है वो B का सबसेट हो रहा है। यहाँ पे क्या A के सारे एलिमेंट B के अंदर हैं, A जो है वो B में मिल गया।
ई ए में तो है लेकिन ई इसमें नहीं है। ई जो है वो बिलोंग तो कर रहा है ए से, बट ई जो है वो बी से बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है। बट हमने सीखा क्या था कि ए के जितने भी एलिमेंट है, सारे एलिमेंट जितने भी हों चाहे, वो सारे एलिमेंट बी में मिलने चाहिए। पर ई एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में तो है लेकिन बी में नहीं है। आपको क्या यहाँ पे ई लिखा हुआ कहीं दिख रहा है? जब हमें नहीं दिख रहा तो क्या ए जो होगा वो सबसेट हो जाएगा बी का? नहीं होगा। जब ये बी का सबसेट नहीं होगा तो मैंने आपको सिखाया था कि क्या करना चाहिए, हमें इसको यहाँ से कट कर देना चाहिए, है ना। जब ये कट हो गया इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है इसका सबसेट नहीं हुआ, ठीक है बेटा। चलो उसके बाद एक और एग्जाम्पल देखो आप। अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूँ कि ये चेक करिए कि क्या ये जो बी है, क्या ये जो बी है ये ए का सबसेट है, ये चेक करिए। तो इसमें देखो बी के सारे एलिमेंट किस में होने चाहिए? ए में होने चाहिए। तो बी के सारे एलिमेंट देखो ए है यहाँ पे, ठीक है, ए के अंदर में मिल गया ये। बी यहाँ पर है बट बी आपको यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो, जो ये स्मॉल बी है ये बिलोंग कर रहा है सेट बी से, लेकिन ये स्मॉल बी जो है ये बिलोंग नहीं करता सेट ए से। तो जब सारे एलिमेंट्स बी के ए को बिलोंग करेंगे तभी तो आप बोल सकते हो ना कि बी सबसेट है। लेकिन हमने यहाँ पे ये चीज़ फाइंड आउट कर ली कि बी एक ऐसा एलिमेंट है जो बी में तो है हमारा, लेकिन वो ए में नहीं है। ए में ना होने की वजह से बी क्या ये इसका सबसेट हो जाएगा? नहीं होगा। जब ये सबसेट नहीं होगा तो हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? इसको कट कर देते हैं और इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है बेटा। चलो उसके बाद देखते हैं ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है। इसमें देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए, चेक करो कि क्या यहाँ पे सबसेट होगा। देखो आपको बी यहाँ पे बड़ा दिख रहा है, ए जो है छोटा दिख रहा है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। क्या ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं? ये देखिए ए जो है ए के अंदर आपका 1 है, ठीक है, बी में भी 1 मिल गया, ये मिल गया। ए के अंदर 2 है, क्या 2 बी में है? हाँ जी, बी में भी मिल गया। ए के अंदर 3 है, क्या 3 बी में है? हाँ जी, मिल गया हमें। ए के अंदर 4 है, क्या 4 बी में है? हाँ जी, मिल गया। तो ए के सारे एलिमेंट आपको बी में मिल रहे हैं, तो आप बोल सकते हो कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ये बात बोली जा सकती है, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। यहाँ पर देखिए ए जो है वो बी का सबसेट हो गया। अब ये बताओ मुझे कि क्या बी जो है वो ए का सबसेट हो सकता है? नहीं हो सकता भाई। क्यों नहीं हो सकता बी का सबसेट? क्योंकि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे कि जैसे ये 6 ले लिया मैंने, 6 जो है वो किस में बिलोंग कर रहा है? बी में तो बिलोंग कर रहा है, बी के अंदर है वो। लेकिन क्या 6 जो है वो ए के अंदर है? क्या 6 ए में बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा। आपको यहाँ पे कहीं 6 लिखा हुआ दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो 6 बी में तो है लेकिन ए में नहीं है। बी ए का सबसेट कब कहलाएगा? जब बी जो सेट है उसके सारे एलिमेंट्स आपको ए सेट के अंदर मिल जाए। लेकिन बी सेट के अंदर जो ये 6 एलिमेंट है, ये वाला जो एलिमेंट है वो बी में तो है लेकिन वो ए में नहीं है। जब वो ए में नहीं है तो बी जो है वो ए का सबसेट नहीं होगा। ये बात आई समझ में? बी जो है वो ए का सबसेट नहीं होगा, ये बात हो गई। अब अगर ध्यान से देखें आप तो ए जो है वो बी के इक्वल भी नहीं है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या ये जो सेट ए है वो सेट बी के इक्वल है क्या, ये बताइए मुझे। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं तो आप देखो कि क्या ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर है या बी के सारे एलिमेंट्स ए में है? नहीं है ना। तो ए जो है वो बी के इक्वल भी नहीं है। ये बात आई समझ में? यहाँ पर हमने 2 बातें देख ली कि ए जो है वो सबसेट हो गया बी का, और इसको यहाँ पे हटा दो, बी जो है वो सबसेट नहीं होगा। और दूसरी बात क्या देख ली हमने कि ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है, ठीक है। जब ऐसी सिचुएशन आए कि एक सेट दूसरे का क्या हो जाए, सबसेट हो जाए, साथ के साथ वो दोनों आप मतलब इक्वल ना हो, इक्वल सेट्स ना हो, इसका क्या मतलब है? ए एंड बी आर नॉट इक्वल सेट्स। यही तो मतलब है ना इसका, कि यदि वो इक्वल सेट ना हो, ठीक है, उस टाइम पर ये जो ए होता है, ए को बोला जाता है प्रॉपर सेट ऑफ बी। इसे क्या बोला जाता है? प्रॉपर सेट ऑफ बी। जबकि ये जो बी होता है बेटा, इसको बोला जाता है सुपर सेट ऑफ ए। इस बात को याद रखना, सुपर सेट ऑफ ए।
मैंने क्या कंडीशन बोली आपको? मैंने आपको ये बताया कि जब भी आपको 2 सेट दे रखे हों उसके अंदर आप ये देखिए कि एक सेट जो है वो दूसरे का क्या है, सबसेट बन जाए, बट वो दोनों इक्वल सेट ना हो। यहाँ पर ए जो है वो सबसेट बन गया बी का, ए जो है वो बी का क्या बन गया बेटा, सबसेट बन गया, बट ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है, ए और बी जो है वो इक्वल सेट्स नहीं है। ऐसी सिचुएशन में ये जो सबसेट वाला होता है, जो ए है, ये जो होता है इसको बोला जाता है प्रॉपर सेट, जबकि ये जो बी है, ठीक, इसको बोला जाता है सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, ये बात आगे समझ में। उसके बाद देखते हैं हम, यहाँ पर देखो, उसके बाद आता है सिंगलटन सेट। अब बेटा ये सिंगलटन सेट क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। देखो बहुत इजी सा बात है कि सिंगलटन को अगर आप देखोगे, जब आप सिंगलटन को देखोगे तो सिंगलटन में क्या सिंगल शब्द आपको दिखाई दे रहा है, सिंगल वर्ड दिख रहा है ना। सिंगलटन किससे बना है भाई, एक तो इसमें आपको सिंगल दिख रहा होगा, साथ में टन दिख रहा होगा, इस तरीके से सिंगलटन बना हुआ है। तो सिंगल का क्या मतलब होता है, सिंगल का मतलब होता है वन, आपको पता होगा सिंगल का मतलब क्या होता है, वन होता है। तो सिंगलटन सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर सिर्फ कितने एलिमेंट होंगे, सिर्फ एक एलिमेंट जब होता है। जैसे मान लीजिए एक सेट ए है जिसके अंदर मैंने यहाँ पे एलिमेंट लिखा ये, हाँ, या फिर मैंने एक एलिमेंट लिख दिया, ये 2 लिख दिया मैंने इसके अंदर, तो कितने एलिमेंट है, ओनली 1 एलिमेंट है। तो सिंगलटन सेट वो सेट होते हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है। मान लीजिए एक सेट लिखा जिसके अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया ये, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब ये बताओ क्या ये सिंगलटन सेट होगा? हाँ जी, ये सिंगलटन सेट होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो ये सेट ए है, सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं भाई, 1 है, सिर्फ एक ही नंबर ऑफ एलिमेंट है, ठीक। तो वो क्या कहलाता है, आपका सिंगलटन सेट कहलाता है। तो यहाँ पे अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या हो जाएगा, इफ़ अ सेट ए हैज़ ओनली 1 एलिमेंट, यदि सेट ए के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट। उसे क्या कहा जाता है बेटा, सिंगलटन सेट कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए सेट ए जिसके अंदर ये हो गया, ये भी एक सिंगलटन सेट हो गया। मान लीजिए एक सेट बी है जिसके अंदर आप लिख दो ये, तो ये भी आपका एक सिंगलटन सेट हो गया। मान लीजिए एक सेट सी है जिसके अंदर आप लिख दो, ये भी क्या हो गया, आपका एक सिंगलटन सेट हो गया। तो सिंगलटन सेट वो सेट होते हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होता है बेटा, 1 होता है, ठीक है। चलो आज का सेशन हम यहीं पे फिनिश करते हैं, यहीं पे एंड करेंगे इस सेशन का। मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे हमारा एग्जाम्पल नंबर 9, 10, 11। ये 3 एग्जाम्पल डिस्कस करने के बाद उसके बाद हम बात करेंगे सबसेट ऑफ रियल नंबर्स के सबसेट के बारे में बात करेंगे, इंटरवल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है बेटा। तो मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए पृष्ठभूमि के साथ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।